हेलो एवरीवन। आज हम लोग के पास एक न्यू वर्ड है कुड। हम लोग ने इसके पहले क्लास में कैन को देखा था। आज हम लोग कुड को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। आप वीडियो में लगातार बने रहना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। पहले देखते हैं इसकी कंडीशन क्या है यूज़ करने का। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, इतना बड़ा कंडीशन नहीं है, बस आपको समझना है। मैं इसको बताऊंगा काफ़ी इजी में। क्या है, यूज फॉर पास्ट पॉसिबिलिटी, समथिंग वाज पॉसिबल इन द पास्ट बट डिडंट हैपन। सेंस क्या है, पास्ट में जिसकी संभावना थी उसके बारे में बात करनी होगी हमें इसमें। और ऐसी संभावना थी कि वो काम हो सकता था लेकिन नहीं हुआ। तो अगर ऐसा है तो हमें कोड को फॉलो करना होगा। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। पहले क्या है, सब्जेक्ट प्लस कुड है प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। मतलब पास्ट पॉसिबिलिटी हुआ है, पास्ट पॉसिबिलिटी है लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ है, तब हमें कुड है प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म का यूज करना है। एग्जाम्पल देखते हैं। क्या एग्जाम्पल, शी कुड हैव कॉल्ड मी। वह मुझे कॉल कर सकती थी। मैंने क्या बताया, पास्ट पॉसिबिलिटी, इसकी संभावना क्या है कि वह कॉल कर सकती थी बट उसने नहीं किया। वहीं दूसरा एग्जाम्पल है, यू कुड हैव इन्फॉर्म मी अर्लियर। तुम मुझे पहले बता सकते थे। इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें भी पास्ट पॉसिबिलिटी है कि तुम मुझे पहले बता सकते थे लेकिन तुमने नहीं बताया। सिंपल सेंसेस की जो पास्ट पॉसिबिलिटी होगा वो कंप्लीट नहीं हुआ होगा, तो हमें कुछ है वो थर्ड फॉर्म का यूज करना है। क्लियर है? So the next condition is that it is used when something is not real now but it's possible in a different condition। मतलब वही वाली बात है, कुछ ऐसा कंडीशन है हमारा कि वो चीज़ें अभी एग्जिस्ट नहीं करती है लेकिन ये संभव है कि कुछ और तरीका होता तो वो चीज़ें भी एग्जिस्ट करती। क्या होता है देखते हैं। स्ट्रक्चर समझो आप इसका। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकेंड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। क्या है, इतना नहीं लोड लेना है। एग्जाम्पल देखें। इफ शी स्टडीड शी कुड पास। अगर वह पढ़ती तो वह पास हो सकती थी। कंडीशन क्यों चलते हैं, इट इज यूज्ड व्हेन समथिंग इज नॉट रियल। अभी रियल क्या नहीं है, उसका पास होना। बट इट पॉसिबल इन डिफरेंट कंडीशन। डिफरेंट कंडीशन क्या हो रहा था, अगर वो पढ़ते, अगर उसको पढ़ती रहती तो उसका क्या था, वो पास हो सकते थे। वहीं दूसरा एग्जाम्पल है, इफ लीडर्स एक्टेड रिस्पॉन्सिबली दे कुड ब्रिंग रियल चेंज। अगर नेता जिम्मेदारी से काम करते तो वास्तविक बदलाव ला सकते थे। वही वाली बात है, चीज़ें पॉसिबल है दूसरे तरीके से, अगर वो वास्तविक तरीके से मतलब जिम्मेदारी से काम करते तो। खैर, ये हमारा थर्ड कंडीशन है। क्या है, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी व्हेन समथिंग इज नॉट सर्टेन। मतलब वैसे पॉसिबिलिटी पे इसका यूज करना है जो निश्चित नहीं है। देखते हैं कैसा होगा। स्ट्रक्चर पहले समझ लेना होगा हमें, क्योंकि स्ट्रक्चर पे ही ये आने वाला है। क्या है, सब्जेक्ट प्लस कुड बी प्लस नाउन और एडजेक्टिव। क्या है देखते हैं एग्जाम्पल। ही कुड बी राइट पर्सन फॉर दिस जॉब। वह इस काम के लिए सही व्यक्ति हो सकता है। कम टू बैक। क्या इट इज यूज्ड एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी व्हेन समथिंग इज नॉट सर्टेन। वो इस काम के लिए सही व्यक्ति हो सकता है, ये सर्टेनिटी है उसका, ये फिक्स है, या अभी हम लोग ऊपर ऊपर से देख रहे हैं, पता नहीं अभी वो इंटरव्यू तक तो सही है, बाकी का क्या सीन रहा हो, बस इमेजिनेशन चल रहा है, पॉसिबिलिटी चल रही है। वहीं दूसरा एग्जाम्पल है, द सिचुएशन कुड बी सीरियस। स्थिति गंभीर हो सकती है। तो क्या स्थिति गंभीर हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी है लेकिन सर्टेन के साथ नहीं है। वही हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द डिसीजन कुड बी रिस्की। यह निर्णय जोखिम भरा हो सकता है। तो पॉइंट इज दैट कि हमें इसको यूज तब करना है जब चीजें सर्टेन ना हो। गॉट माई पॉइंट। और स्ट्रक्चर उसका कुछ ऐसा होगा। वही अब हमारा नेक्स्ट कंडीशन है, इट इज यूज फॉर इमेजिनरी और अनरियल सिचुएशन। मतलब कल्पनाओं में जीवन होगा और वास्तविकता के साथ रिलेटेबल नहीं होगा, तो हमें इसका यूज करना है। स्ट्रक्चर देखो, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस फॉर प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। मतलब सिंपल सी बात है, पहले ये वर्ब तक ये ऐसा रहेगा और कुड फर्स्ट फॉर्म ऐसा सेकेंड पार्ट में। एग्जाम्पल देखें। क्या है, इफ वी वर यूनाइटेड वी कुड विन इजली। अगर हम एकजुट होते तो आसानी से जीत सकते थे। ये अनरियल सिचुएशन है क्योंकि एकजुट तो हुए नहीं। एंड द सेकेंड साइड इज दैट इमेजिनरी कंडीशन है, इमेजिन कर रहे हैं कि अगर हम एकजुट होते, हुए नहीं है, तो हम आसानी से जीत सकते थे। देखो फर्स्ट पार्ट क्या है, इफ वी वर यूनाइटेड, फर्स्ट पार्ट यहाँ तक एंड देन वी कुड विन इजली। वही हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, इफ शी वर हियर
शी कुड हेल्प अस, अगर वह यहाँ होती तो वह हमारी मदद कर सकती थी। सिंपल सेंस, आप यहाँ पे सोच रहे हो कि शी के साथ वॉज होता है, लेकिन मैंने वर क्यों किया? वन थिंग इज नीड टू वेरी क्लियर, लाइक फॉर इमेजिनरी सेंस वर विल बी फॉर ऑल नॉन और प्रोनाउन, ठीक है, नो मैटर कि वो हमारा सिंगुलर है और प्लूरल है। वही हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इफ शी वर हियर शी कुड हेल्प अस। ओ, द रिपीटेड एग्जाम्पल इज, बट द पॉइंट इज हमें ये समझना है कि जो हमारा इमेजिनरी एक्शन होगा, अनरियल सिचुएशन होगा, उसमें हमको इसका यूज करना है। क्लियर है? वही हमारा नेक्स्ट कंडीशन क्या है, व्हेन वन थिंग कैन पॉसिबली चेंज अनदर थिंग, मतलब ऐसा होगा एक चीज है जो दूसरी चीज को बदल सकता है, तो हमें इसका यूज करना है। स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस कुड में प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडजेक्टिव। देखिए इसका एग्जाम्पल, दिस मिस्टेक कुड मेक द वर्क डिफिकल्ट, यह गलती काम को कठिन बना सकती है। पॉसिबली चेंज अनदर थिंग, अगर वन थिंग इज व्हाट, मिस्टेक, डिफिकल्ट क्या कर देगा दूसरा चीज को। अमन कुड मेक द टीम स्ट्रॉन्ग, मतलब अमन क्या है, टीम को मजबूत बना सकता है। व्हेन वन थिंग कैन पॉसिबली, तो अमन क्या है, चेंज क्या लाएगा, वो टीम को में मजबूती लाएगा। एंड नेहा कुड मेक द चाइल्ड का, क्या मतलब है, नेहा बच्चे को शांत कर सकती है। सो ये था हमारा खुद के कुछ चुनिंदे यूज। आपको क्या करना है, इसको इसी वे में सीखनी है, इसी वे में इसकी प्रैक्टिस करनी है। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस बरकरार रखें। थैंक यू।